चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर वहां की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है। इसमें से 11 रिहायशी इलाके, 12 पर्वत, 4 नदियां, एक तालाब और एक पहाड़ों से निकलने वाला रास्ता है। हालांकि इन जगहों के नाम क्या रखे गए हैं, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इन नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में जारी किया गया। पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार चाइना कर चुका है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जगहों का नाम चौथी बार बदला है। चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया है। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। भारत हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा था और रहेगा। अरुणाचल में बढ़ते चीनी दखल और यहाँ की जगहों के नाम बदले जाने पर भारत कहता आया है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अप्रैल 2023 में विदेश मंत्रालय ने कहा था, हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आई है, हम इन नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। दरअसल चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी। वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम क्यों बदलता है, इसका अंदाजा वहां के एक रिसर्चर के बयान के मुताबिक सामने लगाया जा सकता है। 2015 में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्चर्स झांग योंगपान ने ग्लोबल टाइम्स को कहा था कि जिन जगहों के नाम बदले गए हैं वो कई सौ साल पुराने हैं। वहां की रिपोर्ट में दावा किया गया था। फिलहाल चाइना लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा लगाता जा रहा है और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, जिस तरह से चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है, किस रणनीति के तहत वो भारत में घुसने की कल्पना करे जा रहा है? देखिए, चीन हमेशा विस्तार नीति को बढ़ावा देने के पक्ष में रहता है जी। और इसी के चलते कई छोटे छोटे जो देश है उसको वो निगल चुका है जी। और अभी पूरी तरह से उनका फोकस पाकिस्तान में है। और चीन को यह खतरा है कि हम जिस प्रकार से धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं और हमारी जो कमजोरी है ये दुनिया के सामने आते जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय पे भारत का बड़ा रुतबा होगा और भारत जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में उभर के सामने आएगा। बिल्कुल। ऐसे स्थिति में उनके आसपास के जो क्षेत्र है, विशेष करके अरुणाचल, वो इस प्रदेश में सदैव उनकी नजर रही है और कई बार यह इस प्रदेश में हरकतें करते रहते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, ये जो कि वहाँ के बिल्कुल बॉर्डर क्षेत्र है और वहाँ के लोगों को यह आर्थिक मदद भी करते हैं ताकि समय आने पर स्थानीय लोगों को इसमें मदद मिल पाए। अभी 30 जगहों का नाम उन्होंने स्वतः ही बदल दिया। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि हमने भारत में बैठे बैठे बीजिंग का नाम हमने दिल्ली कर दिया जी। तो क्या बीजिंग थोड़ी हमारा हो जाएगा? बिल्कुल। तो ऐसा ही जो है, ऐसे ही नाम बदलना भारत का काम है क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। बिल्कुल। अगर वहां पे खाली एक पट्टिका लगाने से या किसी अखबार में देने से नाम नहीं बदल जाता है और ना ही वो चीन का हिस्सा हो जाता है। ऐसे ही ऐसी बात जो है जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने भी ये बात कही है जी कि भैया किसी के घर के आगे यदि हमने बैठ के जो है उस घर का नाम बदल दिया तो वो घर हमारा नहीं होगा। और जो इस प्रदेश में पूर्व में भी कई बार चीन ने यहाँ नाम बदलने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की और यहाँ के लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनको ये सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अब जाके जो है थोड़े बहुत हरकत ये इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सबदूर से वो मात खा रहा है। अब पाकिस्तान में देखिए कई उनके सेना को जो है उन मौत के घाट उतार दिए गए क्योंकि हरकत ही इनकी इस ढंग से है कि वो सीधे किसी भी स्थान पर जाके वो कब्जा करने के लिए सोचते हैं। बिल्कुल। तो अरुणाचल प्रदेश जो है एक्चुअल उनके जो रहन सहन है, लोगों के जो चेहरे है और खान पीन है, ये सब कुछ चीन से मिलता जुलता है। यही कारण है
कि चीन उसको अपना समझता है और समय समय पर इस प्रकार के जो है उपद्रव वो करते रहते हैं। बिल्कुल। तो इस बार जो सरकार है ये सरकार कोई सामान्य या कमजोर सरकार नहीं है। बिल्कुल। देखा ये गया है कई मोर्चे पे चीन को अपने मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विदेश मंत्री ने इस मैटर पे बात की है उससे लगता है कि चीन को फिर से इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि पिछले कई वर्ष पहले एक द्वीप जो कच्चा तीव है उस द्वीप पर आज भी श्रीलंका का कब्जा है, लेकिन उस कब्जे के हिसाब से जो है वो 20 साल पहले उसमें एक संधि के तहत उनको वो कब्जा दे दिया गया था। उस समय भारतीय सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि अरुणाचल प्रदेश कोई चीन उस पर कब्जा कर पाएगा, ये अब संभव नहीं है। तो ये बात चीन भी जानता है कि इतनी आसानी से जो है भारत के किसी भी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करना अब नामुमकिन है। बिल्कुल। इसी के चलते वो मतलब हवाई फायर करते हैं। हवाई फायर का मतलब यही कि वही बैठे बैठे एक अखबार में प्रकाशित करा दिया कि ये इनका नाम हमने बदल दिया, इन शहरों का नाम। बिल्कुल। तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब देखना ये होगा कि चीन कहाँ तक इसको जारी रखता है और भारत इसके लिए क्या एक्शन लेता है। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, बहुत सही बात कही आपने कि चीन इसे कब तक जारी रखता है और भारत इस पर क्या एक्शन। एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी यहाँ पर मैं, जिस तरह से हम बात करें अरुणाचल प्रदेश जो है, अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच जो है अरुणाचल को कहा जाता है कि यही कारण माना जा सकता है कि चाइना लगातार अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भारत में किसी न किसी तरह से घुसपैठ कर सके। भारत में घुसपैठ करने के लिए बहुत जगह है जी। आपको अंडमान इसमें आपके कुल्लू मनाली के ऊपर जो रोहतांग है जी, रोहतांग के पास भी आपके चीन का सीमा लगता है। लेकिन फिर भी जो है उस क्षेत्र से इसीलिए घुसपैठ करने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो अवेयर है। वहाँ के लोगों का जो चेहरा है ये चीन के लोगों के चेहरे से नहीं मिलते हैं। लेकिन अरुणाचल जो है, अरुणाचल के खान पीन, रहन सहन, बोलचाल साथ साथ जो है चेहरे भी जो है चीनी लगते हैं। तो यही कारण है कि चीन के जो लोग हैं वो आसानी से आके अरुणाचल में आके घुल मिल जाते हैं, जिसकी पहचान इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से चीन, और दूसरी बात चीन इस पर कब्जा करना चाहता है। भारत में घुसपैठ करना तो ठीक है, अरुणाचल में भी घुसपैठ करना मुश्किल है। नहीं तो क्या अखबार में प्रकाशित करता क्या कि ये नाम बदल दिया। ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां घुस के कोई कब्जा कर लिया हो, खाली अखबार में नाम बदलने की घोषणा की है। और अरुणाचल जो है, अरुणाचल में 12 पर्वत है, 4 नदियां हैं, एक बड़ा तालाब है, एक पहाड़ी से निकालने वाला रास्ता है। ये सारे चीजें जो है चीन वहां से क्रॉस करके आ सकता है और अरुणाचल प्रदेश में आके जब इन लोगों के साथ में घुल मिल जाते हैं तो, और स्थानीय कुछ लोग भी यही मानते हैं कि चीन हमारा है। जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले कुछ लोग हैं जो अपने आप को चीनी मानते हैं जी। इसके पीछे कारण उनको आर्थिक स्थिति से जब मदद करता है तो वो चीन के तरफ बोलने लगते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लगता है कि चीन की साजिश है कि अरुणाचल प्रदेश को हथिया लिया जाए। लेकिन कोई भारत के इतने आसानी से जो है कोई कमजोरी नहीं है कि भारत इतनी आसानी से जो है ये प्रदेश जाने देगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार ये जयशंकर ने उनको बोला है, मतलब एक तरह से जो है जैसे बच्चों के साथ हंसी ठिठोली नहीं करते हैं, इसी ढंग से उन्होंने एक मजाकिया लहजा में उन्होंने चीन को हवा उड़ा दी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चीन केवल इस प्रकार से एक हवाई फायर करके ये जताना चाहेंगे कि हम अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है।
बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जी। बहुत सही बात कही आपने कि चीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत कोई कमजोर देश नहीं है जो अपनी जमीन का टुकड़ा चाइना को दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि इस विषय पर अमेरिका ने भी अरुणाचल प्रदेश पर चीनी बयानों के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के डिप्टी स्पोक पर्सन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का हिस्सा है और वो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पार चीन के किसी भी इलाके पर दावे का विरोध करते हैं। फिर भी चीन लगातार कोशिश